अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह की रहमत से और उसके फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। कुरान पाक में हज़रत यूनुस का जिक्र बार बार आया है। सूरह नाम, सूरह यूनुस और सूरत अंबिया में आपका जिक्र मुबारक मिलता है। मुल्क इराक के शहर में पैदा हुए थे, जिस शहर की तरफ आपको नबी बनाकर भेजा गया। इसकी आबादी 1 लाख या इससे कुछ ज़्यादा थी। आप भी लोगों को बुत परस्ती से मना करते और अच्छाइयों की हिदायत करते। इस बात से आपकी कौम आपकी दुश्मन हो गई। आखिर कौम की बार बार मुखालफत से तंग आकर आपने फरमाया, अब अल्लाह ताला का अजाब तुम पर आकर रहेगा, और ये कहकर बस्ती से बाहर निकल गए और अल्लाह ताला के अजाब का इंतज़ार करने लगे। इनके जाने के बाद बस्ती वालों ने मशवरा किया, हज़रत यूनुस के अजाब की पेशन गोई करके गए हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए इस मामले पर गौर किया जाए। इनके मशवरे में यह तय हुआ, अगर जुमरात को हज़रत यूनुस भी बस्ती से बाहर चले गए तो समझो सुबह हम पर यकीनन अजाब आएगा। चुनाचे उन्होंने देखा हज़रत यूनुस रात को बस्ती से बाहर निकल गए और सुबह के वक्त अजाब के आसार ज़ाहिर होने लगे, तो इनको यकीन हो गया अब हम हलाक होने वाले हैं। यह देखकर हज़रत यूनुस को तलाश किया, इनके हाथ पर ईमान लाए, मगर जब इनको ना पाया तो खुद ही इखलास नीयत के साथ तौबा इस्तगफार करने लग गए। बस्ती से बाहर एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे, जानवर सब इसी मैदान में जमा कर दिए गए। अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए, पूरा मैदान आहो बका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल कर ली और इनसे अजाब हटा दिया। इधर हज़रत यूनुस बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे, अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा, मगर अजाब नाजिल ना हुआ। कौम की तौबा और इस्तगफार का इनको इल्म ना था, इसलिए इनको ये फिक्र ला कोई, अगर मैं बस्ती में गया तो मुझे झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि इनकी बस्ती वालों का कानून यही था, झूठे आदमी को कत्ल कर देते थे। इसी बिना पर हज़रत यूनुस ने यहाँ से हिजरत करने का इरादा किया और शहर से बाहर निकल खड़े हुए और चलते चले गए, यहाँ तक कि बहर रूम के किनारे पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती जाने के लिए तैयार थी, इस पर सवार होकर रवाना हो गए। जब कश्ती बीच समुंदर में पहुंची तो रुक गई। मल्लाह ने कहा, इस कश्ती में कोई गुलाम है जो अपने मालिक से भाग कर आया है, जब तक वो नहीं उतरेगा कश्ती नहीं चलेगी। हजरत यूनुस बोल उठे, वो भागा हुआ गुलाम मैं हूँ, मुझे समुंदर में डाल दो। ये इसकी वजह से कहा कि हजरत यूनुस ने हिजरत करने में अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया था, खुद ही हिजरत करने का फैसला किया था। यह काम अगरचे जायज़ था, मगर अंबिया की शान निशान ना था। कश्ती वाले चूंकि आपको जानते थे, इसलिए आपको पानी में डालने पर तैयार ना हुई और कुरा डालने का फैसला हुआ। चुनाचे कई मरतबा कुरा डाला गया, हर मरतबा आप ही का नाम निकला, लोगों ने आपको दरिया में डाल दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक मछली देर से मुंह खोले खड़ी थी, इसने अल्लाह के हुक्म से आपको निगल लिया। हजरत यूनुस अल्लाह की पाकी और बुजुर्गी बयान करते रहे। अगर आप अल्लाह की पाकी और बुजुर्गी बयान करने वाले ना होते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते, मगर अल्लाह ताला बेहद मेहरबान और रहम करने वाले हैं। वो हर तौबा करने वाले की तौबा कबूल करते हैं, हर पनाह चाहने वाले को पनाह बख्शते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मर्जी मालूम किए बगैर बस्ती छोड़ आने पर शर्मिंदा थे, चुनाचे पानी और मछली के पेट के अंधेरे में पुकारते थे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और गम से निजात दे दी। मछली के पेट से निकाल कर मैदान में डाल दिया और इस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। हज़रत यूनुस की अपनी कौम से रवाना होने के बाद अल्लाह ताला ने इन पर एक बड़ा सख्त अजाब भेजा, लेकिन जब कौम ने देखा कि अजाब आ रहा है तो वो तौबा इस्तगफार करने लगे। अल्लाह ताला ने अजाब दूर कर दिया। जब हज़रत यूनुस दोबारा तंदुरुस्त होकर कौम के पास गए तो वो इनके इंतज़ार में थे। चुनाचे उन्होंने अपनी आंखों से अजाब के आसार देख लिए थे, इसलिए सब के सब ईमान ले आए और सदियों तक खूब अमन और चैन से रहे। इस तरह अल्लाह का वादा पूरा हुआ, जो लोग ईमान लाएंगे इनको मैं खूब रिज्क दूंगा और बरकतें अता करूंगा। चुनाचे यूनुस की कौम से वो तमाम अजाब और तकलीफ दूर हो गई जो हज़रत यूनुस की बद्दुआ और नाराज़गी की वजह से इन पर मुसल्लत हो गए थे। हज़रत यूनुस मछली की पेट में जो दुआ की बड़ी करामत है। अब भी जब भी कोई मुसीबत या आफत नाजिल होती है तो इसी को पढ़ा जाता है। अल्लाह पाक इसकी बरकत से आफात को दूर करता है।